वो बंदर मुझे ये कह रहा था कि तुम बहुत बदतमीज हो। इतना भी मौका नहीं मिला कि ये बता सकती कि ये गलती दीदम की है। तुरूक से भी नहीं बात हुई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह के मर्द हैं, जाहिल, बदतमीज। अगर उनसे ज्यादा अच्छा कोई काम कर जाए तो ये उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही। चलो गोली खा लो। हयात तुम आराम से बैठो प्लीज, खुदा के लिए प्लीज। इसकी वैसे भी 12 हड्डियां टूटी हुई हैं, 2 छोटी और 3 बड़ी। सॉरी। सबसे बुरी बात मालूम है मुझे उसकी क्या लगी? मुझे सबके सामने बोल रहा था कि तुम छुछुंदर की तरह हर वक्त बोलती हो। बीमार आदमी तुम मुझे बताओ, क्या मेरा मुंह और बोलना छुछुंदर की तरह है? नो, बिल्कुल भी नहीं लगती हो। हयात, तुम उन लोगों को बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे नकली बाप का कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारे पुराने बॉस से? निजात अंकल ने बात करने के लिए बुलाया था अपने ऑफिस में, मगर मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ, वो तो ये चाहते थे कि मैं नौकरी छोड़कर नहीं आऊँ, मगर मैं फिर भी आ गई। तुम भी ना उल्टी हरकतें करती हो हयात। जब वो ये चाह रहे थे कि तुम नौकरी छोड़ के मत जाओ तो तुम क्यों गई? तुम ही बताओ, टूटे फूटे आदमी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्या कहना चाहती हो तुम असली? ना उन्हें कुछ पता था, ना वो जानते थे किसी बारे में। मुझे उनका एहसान नहीं चाहिए था। मैं जब गलत नहीं तो एहसान क्यों लूं? चलो, सच कभी न कभी तो सामने आ ही जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें अभी जाना चाहिए और जाके उसके बाप को बताना चाहिए कि वो किस तरह का इंसान है। एपिक बस चुप हो जाओ आप। हयात को देखो, इसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। और जो कुछ भी तुमने किया अच्छा किया। इंसान को अपनी इज्जत पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। क्यों परेशान हो रही हो हयात? सब ठीक हो जाएगा। जॉब के लिए परेशान नहीं हो रही हूँ मैं। तकलीफ इस बात की है बस कि उस बंदर ने मेरी बहुत बेइज्जती की, दिल तोड़ दिया मेरा। सोना का बाप और तुम्हारे बॉस का बाप दोस्त है आपस में। जैसे ही मिलेंगे सच सामने आ जाएगा। वो क्यों छुपाएंगे तुम्हारी बात? ठीक कह रही हो, लेकिन अब करना क्या होगा? मेरे ख्याल से तुम्हें सोना को फौरन बता देना चाहिए, इससे पहले कि उसके बाबा को पता चले। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ये बताओ अब अम्मी का तुम क्या? उन्हें कुछ नहीं बताओगी। घर पर जॉब का कहना और निकल जाना कहीं पे। अगर वो बगैर बताए ऑफिस पहुंच गई तो फिर क्या होगा? अम्मी की कॉल आ गई। अम्मी की कॉल आ गई। जल्दी बताओ मैं क्या करूं? मेरा दिमाग भी खराब हो गया। जल्दी बताओ अब मैं क्या करूं? चुप। आज हमें हयात सच बोलना ही होगा। उठाओ फोन। कॉल आंसर कर रही हूँ मैं। क्या कर रही हो बेटी? ऑफिस में हो? जी अम्मी जान, ऑफिस में ही हूँ। और कहाँ होंगी इस वक्त मैं? आपको तो मालूम है कि ऑफिस में मुझे कितना काम करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, शाबाश शाबाश। अच्छा सुनो, तुम्हारे बाबा की कॉल आई थी मुझे। उन्हें मैंने बता दिया है कि तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं तुम्हारे काम की जगह भी देख आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्या करना है तुम्हें। हाँ, मैंने वापसी की टिकट करवा ली। फिर ये किस किस्म की आवाज है बेटी? तुम चीख क्यों रही हो? हाँ अम्मी जान जब आप चली जाएंगी तो मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। मैं बाबा को भी बहुत मिस करती हूँ। कहिएगा आप उनसे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी शहजादी बेटी है तू। तेरे दफ्तर के लोग तेरी इतनी तारीफें कर रहे थे, मैं बहुत खुश हुई सुनकर। फख्र है मुझे तुझ पर, बहुत ज्यादा फख्र है। चलें बस अम्मी, ठीक है। अरे इनकी दुआओं की वजह से तो हुई है कामयाब। दुआओं की तो हमेशा जरूरत रहती है। और तू तो इनके इलाके की पहली लड़की है जिसे यहाँ आकर शहर में कामयाबी मिली है, कसम से। खुदा हाफिज़ सेमने आंटी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ख्याल रखना अपना। और हाँ, याद रखना, पहला यकीन अल्लाह पर, उसके बाद किसी और पे यकीन करना, समझ गए? आपका गुस्सा और आपकी बातों को हम कभी नहीं भूलेंगे एमने आंटी। शरीर कहीं की। मेरी बच्ची, खुश रहो, जीती रहो, जीती रहो। आप बाबा से कहिएगा कि मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। ठीक है, सलाम तो मैं उन्हें सबका दे दूंगी और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि मेरी बेटी पे फख्र है मुझे। कितनी मेहनत करती है, कितना काम करती है, और इसके ऑफिस के लोग तो कितने खुश थे इससे, है ना? हाँ हाँ, हमारे गांव की पहली लड़की है जो इस्तांबुल में आके नौकरी कर रही है। अब देखना हमारी बेटी पूरे इस्तांबुल में अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, है ना? जी बिल्कुल। चलो भाई, ख्याल रखना।
अंदर चलो लड़कियों, क्यों खड़ी हो यहाँ? रोड पर यूं खड़े होकर लड़कियों का दांत निकालना अच्छा नहीं होता। सुबह ऑफिस जाना है ना, चलो उसकी तैयारी करो, खाना खाओ, कपड़े तैयार करो और फिर सो जाओ। देर से सोगे तो फिर देर से उठोगे ना। चलो चलो, बहुत सारे काम करने, आ जाओ। एक जाता है तो दूसरा तैयार रहता है हमें सुनाने के लिए। क्या किस्मत है हमारी।